ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी दूंगा युवराज बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। युवराज बुध 1 अप्रैल को 00:42 पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि बुध की नीच की राशि कहलाती है। मिथुन राशि स्वग्रही राशि है बुध की। कन्या राशि मूल त्रिकोण राशि है और उच्च की भी कहलाती है, और इनकी वृषभ राशि भी उच्च की राशि कहलाती है, और मीन नीच की राशि है। तो नीच की राशि में जो प्रवेश होगा बुध का, तो यह तो तय है कि बहुत शुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित नहीं होने वाला। फिर भी कुछ राशियों के ऊपर इसके फल तो आपको अच्छे मिलेंगे। तो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन 6 राशियों के बारे में आज आपको जानकारी देंगे, इसके बुध के शुभाशुभ प्रभाव के बारे में। बुध जो है बुद्धि, विवेक, विज्ञान, तो इन सब का भंडार बुध के पास है। यह सारा डिपार्टमेंट बुध के पास आता है, यानी आपके बुद्धि, विवेक, आपका ज्ञान, और साथ में जो कार्य है इससे संबंधित, वह आपके टीचिंग से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, आईटी सेक्टर से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, आपका बैंकिंग सेक्टर, आपका शेयर मार्केट, आपका सट्टा, लॉटरी, और साथ में जो अकाउंटेंट होते हैं, वकील, वक्ता, एडवोकेट, लॉयर, तो यह सब का संबंध बुध से होता है। आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी होने पर, या उसका तो आपका कैरियर के घर से अगर संबंध है, लाभ स्थान से संबंध है, भाग्य स्थान से संबंध है, उसका लगन से संबंध है, तो इन सब कार्यों में आपको सफलता मिलती है। और अगर बुध की स्थिति अशुभ है आपकी कुंडलियों में, तो इन सब कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल पाती, संघर्ष की स्थिति थोड़ी बढ़ जाती है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे 6 राशियों के बारे में, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आप बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए जो बुध का ट्रांजिट है वह आपके यहाँ पे 6th हाउस में होने जा रहा है। लेकिन हमारी मान्यता के अनुसार 6th हाउस में जो तो ये आपके बुध जाएंगे, यह आपके एक तरीके से नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो ये आपको नुकसान की बजाय फायदा करेंगे। और इनकी जो दृष्टि है वह दृष्टि भी आपके 1st हाउस पर पड़ रही है, यानी आपके अंदर काफ़ी कैपेबिलिटी, कार्य करने की अक्षमता, आपकी व्हील पावर, यह सब आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और आपको अपने बुद्धि विवेक से योजना बनाकर आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो इस समय लाभ उठाएं, जो कि बुध की दृष्टि बहुत अच्छी पड़ रही है। माना कि आपके 6th हाउस में वो नीच के चले गए, लेकिन यहाँ पर आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। और लेकिन ये 12th हाउस पर जो दृष्टि है, यह इनकी दृष्टि तो इनके फेवर में नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ट्रैवलिंग से तो लेकिन अपनी मूल त्रिकोण पर पड़ रही है, तो ट्रैवलिंग यात्रा जी से तो आपको बेनिफिट, आपको फ़ायदा हो सकता है। और साथ में आपका कोई रुका हुआ धन है, अगर कोई पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है, या कोई आपके कोई नौकरी के या आपके बिजनेस के कोई संबंध, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं ट्रैवलिंग यात्रा के थ्रू आपके कोई संबंध है, कोई कार्य तो व्यवसाय, बिजनेस है, नौकरी है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपके नए संबंध बनेंगे, आपका रुका हुआ धन वापस आएगा, और कोर्ट कचहरी मुकदमे में आप जब विजयी प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर स्थिति आपके फेवर में, आपके शुभ बन रही है। लेकिन थोड़ा सा समय समय पर थोड़ा कन्फ्यूज़न, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी आपके साथ थोड़ी यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। थोड़े से छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ भी आपके साथ क्रिएट हो सकते हैं। और साथ में नौकरी पक्ष वालों के लिए, जैसे मैंने बताया कि 6th हाउस में है लेकिन नीच के हैं, तो नीच भंग राग, क्योंकि शुभ ग्रह अगर 3, 6, 11 में आएगा तो वह तो हमने अक्सर प्रैक्टिकल किया है, एनालिसिस किया है, तो वह 80% आपको फ़ायदा ही देके जाता है। तो इट मीन्स कि नौकरी वाले जो जातक हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनको नौकरी मिलने की संभावना रहेगी। और नौकरी में जो नौकरी पहले से कर रहे हैं उसमें तरक्की, उन्नति करेंगे। ऋण, रोग और शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, तो उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। नए मकान की प्राप्ति, नए वाहन की प्राप्ति, किसी चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, गाड़ी, मोटर, वाहन आप ले सकते हैं। और साथ में आपकी माता का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग वह आपको प्राप्त होगी। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। थोड़े लग्जरी आइटम आपके बढ़ सकते हैं।
कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी स्थिति आपके फेवर में रहेगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आप कार्य व्यवसाय में आपका ग्राफ ऊपर को बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, इससे पहले कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा कार्य व्यवसाय जब आप करेंगे किसी कार्य को, उसमें थोड़ी रुकावट आपको महसूस हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में भी है, समय समय पर थोड़े मनमुटाव, थोड़े मतभेद पति पत्नी में आ सकते हैं, या एक दूसरे का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। तो यहाँ पर स्थिति ये थोड़ी तो आपको संभाल कर लेने की ज़रूरत है, थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और कोई पार्टनरशिप वगैरह, कोई बिजनेस कोई आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए फ़िलहाल 15 दिन के लिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, फिर स्थिति सामान्य हो जाएगी। और लाभ की दृष्टि से अचानक से थोड़े लाभ में रुकावट आ सकती है, आते आते थोड़ी धन में कोई रुकावट आनी, तो कोई परेशानी आनी, लेकिन मात्र 15 दिन की बात है, उसके बाद स्थिति फिर आपके फेवर में आ जाएगी। और साथ में फैमिली फाइनेंस की स्थिति ठीक है, फैमिली वालों का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेगा, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, जिसमें लाभ गेन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा तो तुला राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी और थोड़े लाभ में थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, और अचानक से थोड़ी हेल्थ भी आपकी गड़बड़ा सकती है अचानक से। तो इसके लिए ओम गंग गणपति में, ओम बुंग बुधाय में 2 मंत्रों का जाप करें। बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाएं, और साथ में काली चींटियों को खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं। तो बुध का कि जो थोड़े बहुत अशुभ परिणाम है उनसे आप बच जाएंगे, और इनकी शुभता आपको प्राप्त होगी। अब आगे चलते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो यहाँ पर जो आपका बुध का ट्रांजिट है, ये आपका 5th हाउस में चलेगा नीच का। इट मीन्स मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, फ्रस्ट्रेटेड होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, और एकाग्रता में कमी, एक जगह सेंट्रलाइज नहीं करना, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, तो इरिटेशन और थोड़ी उत्तेजना का माहौल आपका बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ स्थिति थोड़ी आपकी गड़बड़ाई हुई है। और संतान पक्ष की तरफ से भी कोई हानि या कोई बैड न्यूज़, कोई बुरी खबर, यानी उनके विवाह शादी का कोई संबंध टूटना, या कोई नौकरी छूटना, या कोई उनको कार्य व्यवसाय, कोई बिजनेस में तो कोई उसमें हानि होना, तो कोई नुकसान होना, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो ऑल ओवर संतान की तरफ से कि थोड़ी चिंता आपकी बढ़ जाएगी, थोड़े आप चिंतित रहेंगे। और जो पढ़ाई के क्षेत्र में कि जो जातक हैं उनको भी थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कंसंट्रेशन में कमी, या अपने मन मुताबिक कोई एडमिशन नहीं मिलना, कोई प्रवेश नहीं मिलना, या फिर अच्छे नंबर नहीं मिलना, या फिर फेल हो जाना, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। और प्रेम संबंध वालों के लिए भी यही स्थिति है। तो जो 15 दिन प्रिकॉशन के हैं, नहीं तो आपके संबंध खराब हो जाएंगे, संबंध विच्छेद हो जाएंगे, और तो आपस में आपके डिफरेंसेस बढ़ने के चांस तो पूरे बने रहेंगे। उसके बाद हम आपकी बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके हाँ, तो जो अचानक से, लेकिन 15 दिन प्रिकॉशन के हैं, तो अचानक से कोई चोट फिट एक्सीडेंट आपके साथ कोई घटित हो सकती है, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो या हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, कोई बीमारी आपको यूरिन से संबंधित, किडनी से संबंधित, कोई स्टोन से संबंधित, या कोई आपको लंग्स के इन्फेक्शन, या कोई फ्लू, कोई बुखार, तो इस टाइप के कोई इन्फेक्शंस वगैरह, या कोई एलर्जी वगैरह आपके साथ कोई क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ी इन सब चीज़ों से बचें। इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों में थोड़ा नुकसान हो सकता है। और साथ में कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी यहाँ पर थोड़ा संघर्ष आपका बढ़ जाएगा, थोड़ी मेहनत आप ज़्यादा करेंगे, और कार्य व्यवसाय में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी हो सकता है। लेकिन लाभ की दृष्टि से स्थिति ठीक है, चूँकि बुध देव की, युवराज बुध की जो दृष्टि है वह अपनी मूल त्रिकोण राशि पर पड़ रही है। माना कि कार्य व्यवसाय में थोड़ा संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी, थोड़ी रुकावटें, थोड़ी अड़चनें आएंगी, परेशानी आएंगी, फिर भी लाभ की स्थिति बनी रहेगी। अचानक से लाभ की प्राप्ति आपको होगी, और लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास लगातार आता रहेगा, वहाँ स्थिति ठीक है। ऑल ओवर देखें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 60-70% जो बुध का गोचर है ये आपको अच्छे फल देगा, और साथ में आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। तो इसके बाद फिर हम बात करते हैं आपकी धनु राशि वाले जातकों के लिए। कि धनु राशि वाले जातकों की जो स्थिति ये है कि यहाँ पर आपका बुध का जो आपका ट्रांजिट है वो आपके 4th हाउस में हुआ है, यानी घर के सुख में कमी करेगा, घर में अशांति का माहौल बनेगा, आपकी माताजी को कोई तकलीफ क्रिएट तो जो हो सकती है, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करें, उनकी सेवा करें, नहीं तो तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और उनकी बद्दुआ बिल्कुल मत लें, क्योंकि यहाँ पर आपके बुध नीच के आगे हैं, थोड़े घर की सुख शांति को आपके भंग करने वाले हैं, कि थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अचानक से कोई भूमि मकान वाहन की कोई डील आप करते हैं या करना चाहते हैं, उसमें कोई नुकसान की संभावना आपको हो सकती है। तो बहुत जल्दबाजी मत कीजिए, 15 दिनों को टाल दीजिए। कोई नए मकान की डील मत कीजिए, नई प्रॉपर्टी की डील मत कीजिए, नए वाहन की डील मत कीजिए, अपने घर में मत लाइए, नए घर में प्रवेश मत कीजिए, वरना आपको लाभ की बजाय थोड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके संतान पक्ष की। तो संतान पक्ष को लेकर भी थोड़ी चिंता, 50-50% का ग्राफ रहेगा, थोड़ी चिंता, टेंशन, परेशानी तो संतान की तरफ से आपको क्रिएट हो सकती है। तो कोई बैड न्यूज़,
तो आपको मिल सकती है। उनकी कोई हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, कोई विवाह शादी का संबंध टूट सकता है, कोई नौकरी या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और तो जो पढ़ाई में जो मतलब जातक हैं, तो पढ़ाई वाले क्षेत्र के लिए भी तो यही स्थिति लागू होती है कि थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कंसंट्रेशन में कमी, ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट हो सकती हैं। और आपके मन मुताबिक कोई एडमिशन नहीं मिलना, कोई प्रवेश नहीं मिलना, या आपको इंटरव्यू में आपको फेल हो जाना, तो ये सब चीज़ें, या आपको एग्ज़ाम में आपका फेल होना, तो ये सब चीज़ें हैं। और प्रेम संबंध वालों के लिए भी स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, तो थोड़ा बहुत संयम बरतें, सावधानी बरतें, नहीं तो आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं, आपके डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन वालों की बात करें तो वहाँ भी थोड़े से पति पत्नी में थोड़े मनमुटाव, थोड़े मतभेद क्रिएट हो तो जो आपके क्रिएट हो सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़ा संभल कर रहे हैं, संयम बरतें। और कोई कार्य व्यवसाय, बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं या करते हैं तो वहाँ भी नुकसान की संभावना है। केवल 15 दिन की बात है, 15 दिन टाल दीजिए, उसके बाद स्थिति फिर आपके फेवर में आ जाएगी। उसके बाद भाग्य स्थान में थोड़ी सी रुकावटें आपको आएंगी। विदेश से संबंधित कोई कार्य है, आप जाना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इनकी थोड़ी परेशानियाँ आएंगी, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, और थोड़ा आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। थोड़ा भगवान की तरफ आपका ध्यान कम लगेगा पूजा पाठ में, या कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बन जाएंगे कि आप रूटीन से भगवान की पूजा पाठ ना कर पाएँ। और साथ में आपको तो आपकी उन्नति में समय समय पर थोड़ी सी बाधाएं क्रिएट होगी। मात्र 15 दिन की बात है, उसके बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं क्या कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि वहाँ मूल त्रिकोण अपनी तो जो सप्तम भाव की जो सप्तम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है आपके, तो कार्य व्यवसाय के घर पर बुध देव की यह अच्छी स्थिति है। तो यहाँ पर युवराज बुध आपको कार्य व्यवसाय में तरक्की, उन्नति, तो आपको लाभ गेन कराएंगे। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आपको आपके कार्य व्यवसाय में स्टेबिलिटी मिलेगी। खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड अगर कोई कार्य करते हैं आप, या अकाउंट से संबंधित है आपका, या बैंकिंग से संबंधित है, सीए हैं, तो इसमें लाभ, तरक्की, उन्नति और स्टेबिलिटी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। तो यहाँ पर स्थिति आपके पक्ष में आ रही है। और लेकिन समय समय पर थोड़ी सी आपके लाभ में रुकावट आ सकती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं, स्थिति ऑल ओवर ठीक है। फैमिली फाइनेंस की स्थिति ठीक रहेगी। अचानक से धन कोष में वृद्धि होगी, परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा। और जो आपके सहकर्मी, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उनका भी आपको लाभ, सपोर्ट, बेनिफिट तो यहाँ पर मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। स्थिति ऑल ओवर ठीक है। यहाँ देखें तो 50% ग्राफ आपके फेवर में है, 50% आपके अगेंस्ट है। तो आप क्या करें, धनु राशि वाले जातक, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और ओम बुंग बुधाय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप करें। हरी दुर्वा की 7 गड्डी आप जब बुधवार के दिन आप गणपति भगवान को चढ़ाएं, और साथ में गाय को हरा चारा खिलाएं, और काली चींटियों को थोड़ी जो पीसी हुई शुगर जो होती है वह आप नियम से खिलाएं। तो निश्चित रूप से आप बुध के जो अशुभ परिणाम है और इनके अशुभ फल है, इनके प्रतिकूल प्रभाव से आप बचेंगे और इनका शुभत्व आपको प्राप्त होगा। अब आगे चलते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए जो स्थिति है आपके बुध की, आपके 3rd हाउस में, जैसा कि मैंने कहा कि कोई शुभ ग्रह, मेरे ऐसे प्रैक्टिकल हैं, मेरे ऐसे विश्लेषण है कि अगर कोई शुभ ग्रह 3, 6, 11 में आता है तो वह आपको विपरीत नीच राजभंग योग के फल देता है। यानी वो 80% आपको फ़ायदा करेगा और 20% नुकसान करेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपके लिए मतलब फेवरेबल स्थिति रहेगी। आपका साहस, आपका पराक्रम बना रहेगा। आपके तो अचानक से आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपके छोटे भाई बहन हैं, उनका लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा। आपके नौकर चाकर जो सहकर्मी हैं उनका लाभ मिलेगा। और साथ में जो आप छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से लाभ, आपका नेम फेम, थोड़ी आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिखलाई दे रही हैं। और फिर इनकी जो दृष्टि पड़ रही है भाग्य स्थान पर, बहुत अच्छी दृष्टि है। भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे, समय समय पर उन्नति के अवसर मिलेंगे। इनको आप व्यर्थ मत जाने दें, इसका भरपूर लाभ उठाएं, पूरा प्रयास करें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, तो इसमें आपको लाभ, तरक्की मिलेगी। विदेशों से कोई संबंध है और विदेश आपका जाना संभव नहीं हो पा रहा, उसमें रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, अब यहाँ स्थिति आपके फेवर में बन रही है। विदेशों से संबंधित आपके कार्य बनेंगे और विदेश जाने के योग भी आपके यहाँ पर तो बन रहे हैं। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा संघर्ष की स्थिति रहेगी, तो जिसके मिश्रित फल रहेंगे, थोड़े मिले जुले फल रहेंगे, थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनेगी। फिर भी आप ये लाभ गेन करेंगे। अचानक से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपका धन कोष बढ़ेगा, आपके धन कोष में वृद्धि होगी, लाभ, तो आपका लाभ बढ़ेगा। और साथ में आपका मेंटली और फिजिकली जो बैलेंस है वो बराबर बना रहेगा। आप अपने विवेक से, बुद्धि से और तो अपने कॉन्फिडेंस के बल पर आप योजनाबद्ध तरीके से आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप सक्सेस गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। दाम्पत्य जीवन वालों के लिए भी ठीक है, विवाह शादी के नए संबंध बन सकते हैं, एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, आपको सहयोग प्राप्त होगा और तरक्की, उन्नति। और कोई बिजनेस, कोई कार्य व्यवसाय और लाभ साझेदारी, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो कीजिए, इसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं अब आपके कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो यहाँ से आपके 2nd स्थान में आपका बुध का परिवर्तन आया, यह बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है। आपके अचानक से आपके धन कोष
का नुकसान, यानी जमा पैसा, फाइनेंस पैसे का लॉस, वेस्ट एक्सपेंडिचर, परिवार वालों से कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, कोई क्लेशेस आप क्या बढ़कर आ सकते हैं। ख़ास तौर से जो आपकी बहन और बुआएं हैं तो उनके साथ तो संबंध अपने ठीक रखें, और आपकी वाणी थोड़ी ख़राब हो जाएगी, इसलिए वाणी पर कंट्रोल रखें, और वरना आपके संबंध आगे तक के, ऑलवेज तक के लिए ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ नीच के बुध आपको अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, और अचानक से कोई फाइनेंस का, पैसे का नुकसान भी करा सकते हैं। लेकिन इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। अचानक से कहीं से गुप्त धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केटिंग का कोई काम करते हैं, कर चोरी का काम करते हैं, या तो कोई मतलब सट्टे से संबंधित, जुए से संबंधित आप कोई कार्य कर सकते हैं, तो वहाँ से अचानक से आपको गुप्त धन की, आपको ब्लैक मनी की प्राप्ति हो सकती है। और साथ में यहाँ पर आपके बुध आपके जो पंचमेश भी हैं, तो संतान की जो संतान पक्ष की तरफ से भी, तो यहाँ पर जो स्थिति है आपके मतलब थोड़ी गड़बड़ाने वाली है। संतान की तरफ से भी आपको कोई बैड न्यूज़, न कोई बुरी खबर जो आपको मिल सकती है। उनकी नौकरी छूट सकती है, उनको कार्य व्यवसाय बिजनेस में दिक्कत आ सकती है, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, या कोई विवाह शादी का संबंध टूट सकता है। ऑल ओवर संतान को लेकर थोड़ी चिंता, थोड़ी टेंशन आपको बनी रहेगी। मात्र 15 दिन की बात है, उसके बाद स्थिति फिर यथासंभव आपके फेवर में आएगी। तो उसके बाद हम बात कर लें जो पढ़ाई के क्षेत्र वाले जातक, उनके लिए भी यही स्थिति है, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, कंसंट्रेशन में कमी। खास तौर से आप इलेक्ट्रॉनिक में, तो बैंकिंग में, अकाउंट्स में, आईटी में, तो इन सब सेक्टर्स में अगर जुड़े हुए हैं, या टीचिंग संबंधित, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स वहाँ आपको फेस हो सकती है। आपको पढ़ाई लिखाई में, कंसंट्रेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, या आप चाहें उनमें एडमिशन लेना तो वहाँ थोड़ी आपको बाधाएँ आपको आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, विद्यार्थी वर्ग थोड़ा सावधानी बरतें, संयम बरतें, और अपनी मेहनत करते रहें, एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करें। तो आज नहीं तो कल, ये केवल 15 दिन की स्थिति है, 15 दिन के बाद फिर स्थिति आपके फेवर में हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं दाम्पत्य सुख की। तो दाम्पत्य जीवन है, वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। जो पति पत्नी वाला हाउस होता है, पति पत्नी में अचानक से डिफरेंसेस बढ़ेंगे, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और तो आपस में मतभेद बनना, डिफरेंसेस होना, और एक दूसरे पार्टनर के पीछे पैसे का खर्चा होना, मानसिक परेशानी, पैसे की परेशानी, फाइनेंशियली परेशानी, ये क्रिएट हो सकती है। और आपके लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, तो ये आपके जो है, तो आपकी कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं आपके लड़ाई झगड़े, न घर से बाहर निकल सकते हैं। तो थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है, और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपकी वाणी भी ख़राब हो रही है, और आपका दाम्पत्य जीवन भी आपका गड़बड़ा रहा है। तो इसलिए वाणी पर खास तौर से कंट्रोल करें, और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा संयम बरतें। आपके विवाह शादी का भी कोई संबंध छूट सकता है, आपका डिवोर्स भी हो सकता है। 15 दिन की बात है, थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। और ये 15 दिन तक कोई कार्य व्यवसाय, कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, 15 दिन के लिए टाल दीजिए। तो उसके बाद फिर स्थिति फिर आपके फेवर में बनने वाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा भाग्य स्थान में, थोड़ी सी मतलब जो आप कार्य करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, उसमें थोड़ी सी परेशानियां, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, पर वो अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के लिए है। और तो लेकिन कार्य व्यवसाय में आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। और कार्य व्यवसाय में लाभ है, तरक्की है, उन्नति है, और इनकम की सोर्स भी आपकी बढ़ेंगी, और आपके पास लक्ष्मी का धन का आगमन भी होता रहेगा, और आपको पैसे की धन की प्राप्ति भी होगी। और भूमि मकान वाहन से संबंधित भी आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आपको मकान की प्राप्ति हो सकती है, आपको वाहन की प्राप्ति हो सकती है, और आप किसी चल अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ भी स्थिति आपके फेवर में है, घर में सुख शांति का माहौल बनेगा, आपकी माता जी की ब्लेसिंग, आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा, और घर में कोई लग्जरी आइटम्स बढ़ने की पूरी संभावना रहेंगी। तो स्थिति ऑल ओवर आपके फेवर में है। कुंभ राशि वालों के लिए आपके ऊपर मेन प्रॉब्लम तो यह है कि 7.5 शटन आपके ऊपर चल रहा है, और सेकंड हाउस में आपके वहाँ पर कि जो आपकी राशि है, तो वहाँ से आपके जो 12वें घर में आपके शनि भी, और आपके गुरु भी आपके वहाँ गोचर कर रहे हैं कि नीच राजभंग योग में। तो इसलिए थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। तो जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनको मैं सलाह दूंगा, वह जो उपाय करें, वह शनि का भी उपाय करें, बुध का भी करें। ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम बुंग बुधाय नमः 108 टाइम्स, और ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। ये कीजिए। और बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाएं, और शनिवार को आप जब पीपल के वृक्ष पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं, जय शनिदेव कहते हुए। और काली चींटियों को नियमित रूप से खिलाएं, पक्षियों को नियमित रूप से खिलाएं। और फिलहाल के लिए आप शनिवार और बुधवार को जो प्योर वेजिटेरियन से रहें, तो आप बुध के भी अशुभ प्रभाव से बचेंगे, और शनि के भी अशुभ प्रभाव से बचेंगे। तो ऑल ओवर हमने आपको शनि के लिए इसलिए बताया चूँकि आपकी कुंभ राशि के ऊपर 7.5 चल रही है, और ये थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो यहाँ बुध भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, इसलिए थोड़े से उपाय कीजिए जो आपको बताएं। तो निश्चित रूप से
कि आप इनके ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, इनका शुभत्व प्राप्त होगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए जो बुध की स्थिति है वो आपके ही घर में पहले फर्स्ट हाउस में ही नीच के बुध आ गए, यानी आपकी बुद्धि को जड़ कर देंगे, बिल्कुल डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं रहेगी, थोड़ा आलस्य आ जाएगा, तो आपकी बुद्धि भी बिल्कुल डंप हो जाएगी, तो आपका माइंड आपका सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। तो आप क्या है, मतलब विवेकपूर्ण ढंग से अपनी बुद्धि से आपको डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और शारीरिक भी अचानक से कोई आपको यूरिन की प्रॉब्लम, कोई किडनी की प्रॉब्लम, कोई किडनी का स्टोन की प्रॉब्लम, कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जी, ये सारी चीज़ें, कोई फ्लू या आपको तो क्रिएट हो सकता है। और मानसिक और शारीरिक संतुलन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, लेकिन मात्र 15 दिन के लिए। उसके बाद स्थिति फिर आपके फेवर में आ जाएगी। लेकिन इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वह स्वग्रही सप्तम भाव पर जो पूर्ण दृष्टि है वह इनके आपके दाम्पत्य सुख पर पड़ रही है। इट मीन्स कि दाम्पत्य सुख का लाभ मिलेगा। आप परेशान तो जरूर होंगे, परेशानी तो जरूर आएगी, लेकिन एक दूसरे पार्टनर का, पति या पत्नी, एक दूसरे का पूरा सहयोग, पूरा लाभ आप प्राप्त करेंगे और एक दूसरे का लाभ मिलेगा, लाभ की प्राप्ति होगी। तो अचानक से विवाह शादी के नए संबंध बनेंगे। पार्टनरशिप में कोई कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, या पहले से कर रहे हैं तो उसका विस्तार कीजिए, उसमें वृद्धि कीजिए, उसमें चेंज लाइए, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, तो उसमें सक्सेस गेन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ी सी स्थिति थोड़ी 15 दिन के लिए टेंशन देने वाली है। तो इसलिए 15 दिन तक अपनी नौकरी बहुत संयम से करें, बहुत संभल कर करें। अचानक से नौकरी छूट सकती है और कोई इंक्रीमेंट होते होते रुक सकता है, तरक्की होते होते रुक सकती है, और कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अचानक से आपकी हेल्थ गड़बड़ा सकती है और अचानक से कोई कर्जे की स्थिति भी बन सकती है। तो थोड़ा बहुत शांति से और संयम बरतने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 2 हफ्ते की बात है, तो आप 15-16 दिन की, उसके बाद ये स्थिति फिर आपके फेवर में आ जाएगी। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं हम, तो अचानक से थोड़ा दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। हेल्थ की प्रॉब्लम, चोट, फेट, एक्सीडेंट, ये आपके साथ क्रिएट हो सकता है। तो आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं और कोई ना कोई बीमारी, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कोई क्रिएट हो सकती है। तो बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। अपने खान पान पर ध्यान रखें। घर से निकलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए थोड़ा ध्यान दीजिए। और भूमि, मकान, वाहन से संबंधित भी तो आप 15 दिन कोई डिसीजन मत लीजिए, वरना लाभ की बजाय थोड़ा नुकसान हो सकता है। नए मकान की डील मत करें, वाहन की डील मत करें, किसी प्रॉपर्टी की डील मत करें, वरना आपको लाभ की बजाय थोड़ा सा नुकसान। और घर में थोड़ा अशांति का माहौल, थोड़ी सुख शांति में कमी आना, और थोड़े किसी लग्जरी आइटम का घर में कोई नुकसान होना, कोई बड़ी चीज़ खराब होनी, उसके पीछे खर्चा होना, ये सब चीज़ें आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति है। भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है और कार्य व्यवसाय में भी आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे। भाग्य आपको उन्नति का अवसर दे रहा है। थोड़ा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, और थोड़ी सी मेहनत में आपको अच्छे फल यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। और साथ में आपको लाभ की दृष्टि भी आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, और आपको बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। तो आपको बड़ा धन कहीं से प्राप्त हो सकता है। और साथ में तो आपके पैसे में आपकी वृद्धि हो सकती है, और जो आपका सोर्स ऑफ इनकम आपका ये लगातार बना रह सकता है। और कोई ना कोई इनकम के साधन आपके जरूर बनेंगे, और कोई बड़ा लाभ भी आप गेन कर सकते हैं। और कार्य व्यवसाय में भी आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, सक्सेस गेन करेंगे। और विदेश जाने के भी अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो थोड़ा प्रयास कीजिए, तो विदेश जाने के अवसर मिलेंगे। इससे पहले कोई रुकावटें, अड़चनें थी, वे दूर हो जाएंगी। ऑल ओवर देखें तो मीन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी 60-70% स्थिति आपके बुध के ट्रांजिट की फेवर में है, और 30-40% आपके अगेंस्ट है। तो इसके लिए क्या करें, इसका उपाय क्या करें? ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम बुंग बुधाय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप करें। और प्रत्येक गुरुवार को आप जो गाय को हरा चारा खिलाएं, और जो गणपति को हरी दुर्वा आप वहाँ अर्पित करें, और साथ में काली चींटियों को और पक्षियों को जरूर खिलाएं। तो देखिएगा आप जो बुध के जो भी थोड़े इनके दुष्प्रभाव, तो जिसके दुष्प्रभाव हैं उनसे आप बचेंगे, और आपको बुध का आपको शुभत्व प्राप्त होगा। तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, और आप सफलता गेन करेंगे, सक्सेस गेन करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।